मुआशरे में मुख्तलिफ तबक़ात को मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। अज़ीज़ान गिरामी, याद रखिएगा, हम एक पाकिस्तानी मुआशरे में रह रहे हैं तो हमारी एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से जिम्मेदारी है, दूसरी मुसलमान होने की हैसियत से जिम्मेदारी है, तीसरी शिया होने की हैसियत से जिम्मेदारी है। तो अब हमारा सबसे बुनियादी फरीजा ये है कि वो अफराद जो पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, लेकिन अहले बैत अलैहिस्सलाम से वैसे आशना नहीं है, उन्हें अहले बैत से आशना करवाया जाए। अगर हम उन्हें रूशनास नहीं करवाएंगे, मुतारफ नहीं करवाएंगे, तो वो पहचानेंगे कैसे आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को। कितना बड़ा अलमिया है कि आज लोग इस्लाम के घराने में पैदा होते हैं लेकिन आले मोहम्मद से गैर आशना होते हैं। मैंने मुआशरे से मुतालिक पाकिस्तान में कहा जाता है कि इब्तदाई दौर में यानी कहेंगे जनरल अयूब खान साहब के बाद कहते थे कि पाकिस्तान में सब कुछ जो है वो सिर्फ फौज चला सकती है। जनरल जिया के बाद कहा गया, बल्कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बाद कहा गया कि नहीं, दो पिलर हैं, दो सुतून है पाकिस्तान की, फौज है और सियासतदान। फिर जनरल मुशर्रफ साहब के बाद कहा गया, बल्कि जनरल जिया के बाद कहा गया कि नहीं, तीसरा सुतून भी है और उस तीसरे सुतून का नाम है अदलिया। मजमा तो परेशानी हो गया। चौथा सुतून फिर जनरल मुशर्रफ के बाद कहा गया और उस चौथे सुतून का नाम है सहाफत। तो अब 4 सुतून बना दिए गए इस इमारत के, जिसका नाम है पाकिस्तान। अज़ीज़ान गिरामी, अब हर जगह पे देखा जाएगा कि निजाम के अंदर अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है, किसी इस मुल्क की हम बात कर रहे हैं बेहतरी की, तब्दीली की, तो उस बेहतरी को लाने के लिए बहुत से अफराद ये कह देते हैं तब्दीली आए, बेहतरी आए, लेकिन मैं तब्दील होना नहीं चाहता। अज़ीज़ान गिरामी, पूरी सोसाइटी, पूरा मुआशरा अफराद से मिलके बनता है। जब तक अफराद खुद ना बदलें वो मुआशरा नहीं बदल सकता। अगर पेशवा, सारे तवज्जो मजमे से सुनिएगा, मेरा मौजू अय्याम फातिमिया के उन्वान से मुआशरा है, मैं पाकिस्तान को नहीं छोड़ सकता। तो अज़ीज़ान गिरामी, मुआशरा मेरा मौजू है। बड़े बड़े जय्यद मेरे मोहतरम यहाँ पे मेहमान मौजूद हैं, आप सब मेरे सर का ताज है। तो अज़ीज़ान गिरामी, मुआशरे में जब हर आदमी कहे मैं तब्दील होना चाहता हूं तो बेहतरी आती है। जब हर आदमी का मैं बेहतरी की तरफ जाऊंगा तो मुआशरे में बेहतरी आएगी। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे हुक्मरान कहे सारा मुआशरा बदल जाए, मैं नहीं बदलूंगा, नाम नहीं लिया किसी का, मैं तो जनरल बात कर रहा हूं। आप सलामत रहे जो लोग पहुंच रहे हैं, मेरी तबीयत का तो आपको अंदाजा हो रहा है, फिर भी मैं खून जिगर दे रहा हूं। अज़ीज़ान गिरामी, अगर मिसाल के तौर पे किसी मुआशरे का पेशवा कह दे, किसी मुआशरे का मिसाल के तौर पे सदर कह दे, वजीर आजम कह दे, मिसाल के तौर पे भाई मुझे इस्तिस्ना दे दिया जाए, मुझे एग्जम्प्ट कर दिया जाए, यानी कानून है, मुझ पे लागू नहीं होना चाहिए। कोई मिसाल के तौर पे जस्टिस ये कह दे, मैं मिसाल दे रहा हूं सर, कि भाई मैं जवाबदेह नहीं हूं अपनी बीवी के बैंक अकाउंट के अंदर अरबों रुपए आने का, मैं अपना जवाबदेह हूं। जिस मुआशरे में मुआशरे के तमाम ठेकेदार मुआशरे के तमाम गरीब अफराद से तवक्को रखें कि ये अमल करें, ये तब्दीली अपने अंदर लाएं, हम मुआशरे के ठेकेदार कोई तब्दीली ना लाएं। अभी भी मजमा नहीं है मेरे साथ, ये बहुत ही ज्यादा घबरा गया। कल की तकरीर से ही मैं तो सोच रहा था कि आज बोलने देंगे कि नहीं देंगे, मैं तो बोलूंगा खुल के, मैंने तो पहले ही कहा था। अज़ीज़ान गिरामी, मुआशरे के जब बोलू ना खुल के, हजरात सुन रहे हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, मिसाल के तौर पे एक आदमी कहे कि भाई आप तमाम अफराद टैक्स दीजिए, मैं टैक्स नहीं दूंगा। ऐसा ना हो कि अफलातून ने अब से 2500 साल पहले कहा था, कानून मकड़ी का जाला है जिसमें सिर्फ कमजोर अफराद फंसते हैं और मजबूत अफराद उस जाले को तोड़ के निकल जाते हैं। ऐसा तो नहीं हमें मुआशरा चाहिए, हमें मुआशरा चाहिए हबीब खुदा का। अभी भी मैं बात को नहीं पहुंचा पा रहा हूं, हाथ जोड़ के दरखास्त करूंगा, मेरे जुमलों पे गौर कीजिएगा। अज़ीज़ान गिरामी, जहां मुंसिफ, जहां काजी जज ये कहे मैं जवाब दे नहीं, जहां सदर या वजीर आजम कहे मैं जवाब दे नहीं, उन्हें ये नहीं पता मरना है,
यहां जवाब दूं ना दूं, वहां जवाब देना पड़ेगा। अभी भी बेशक ना बोलिए, हाथ जोड़ के दरखास्त से जुमले पे गौर कर लीजिए। तो मुंसिफ कहे सब कानून की पाबंदी करें, मैं कानून की पाबंदी नहीं करूंगा। जहां हुक्मरान कहे सब कानून की पाबंदी करें, जहां अदल इंसाफ फराहम करने वाले, कानून नाफिज करने वाले कहें सब कानून पे अमल करें, मैं नहीं करूंगा। अज़ीज़ान गिरामी, सबके बैकग्राउंड को देखना पड़ेगा। ये इस अहल है, लायक है ही नहीं, ये ओहदा दिया जाए या नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, आज ये बहसें पाकिस्तान में हो रही हैं। क्या पाकिस्तान में ये बहस नहीं की हुक्मरानों ने कि लिफाफा सहाफी होते हैं? भाई मैं बहुत ज्यादा खुल के नहीं बोलना चाहता, मैं पूरे मुआशरे को छेड़ चुका हूं अब तो। अज़ीज़ान गिरामी, यानी हम सहाफी कौन? रिपोर्टर। इंग्लिश में रिपोर्टर कहते हैं जर्नलिस्ट या रिपोर्टर, अरबी में कहते हैं रावी। रावी बैठता रिपोर्टिंग करने के लिए, सियासी जलसे की, सियासी पार्टी का मुखालिफ है तो लिखेगा मजमा नहीं था, हामी था तो लिखेगा लाखों का मजमा था। मुझे नहीं मालूम मेरा मजमा पहुंच रहा या नहीं। वैसे ही रावी अगर गदीर में अली का बुग़्ज़ रखता था, मिले हैदरी भाई तवज्जो फरमा रहे हैं। मैं आप देखिए, मुआशरा मैंने लिया, मैं आज की मिसाल पेश कर रहा हूं और यहां से तारीख पे ले जाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि किसी नौजवान, किसी बच्चे के जहन में शुबहा ना रह जाए। अज़ीज़ान गिरामी, आज का काजी, आज का जज, आज का मुंसिफ, अगर कोई अमीर ज्यादा आ जाए तो जहाज में भी जाके माफ कर देता है, और गरीब ज्यादा आ जाए उसे अदालत में ऐसे खड़ा करता है जैसे बाप का नौकर। अज़ीज़ान गिरामी, इसका मतलब है इन्होंने तारीख में कुछ मिसालें देख रखी हैं, अभी भी सारा मजमा नहीं है, मैं न खुल के पढ़ रहा हूं। अज़ीज़ान गिरामी, तारीख की जब इंसान मिसालें देख लेता है तो कहता है पहले भी तो हो चुका है, मैं कौन सा नया आदमी हूं, पहले लोग कर चुके हैं। आइए मैं एक आयत पढ़ रहा हूं, मुझे माफ कर दीजिएगा। ये आयत, यानी देखिए आयत तो आयत है, आयत पढ़ने पे माफी नहीं मांग रहा हूं, आयत का नतीजा क्या निकालूंगा। अल्लाह यहूद नसारा से मुताल्लिक फरमा रहा है कुरान करीम में, इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह। यहूदियों और नसारा ने क्या किया, ईसाइयों ने, जूज एंड क्रिश्चियंस। अहबार हेबर की जमा, यहूदी रैबाई, चीफ, रिब्बी, अरबी में कहते हैं मुल्ला। मुल्ला समझ गए सब लोग, इतने चार लफ्ज मैंने इस्तेमाल किए। तो ये एक रिब्बी, अहबार हेबर की जमा, रुहबान राहिब की जमा। राहिब कहते हैं ईसाई पादरी को, ईसाई मुल्ला। इत्तखज़ू, आप सलामत रहे जो लोग पहुंच रहे, इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह। अल्लाह फरमा रहा है कुरान करीम में, यहूदियों और ईसाइयों ने अल्लाह को छोड़ के अपना रब बना लिया था अपने मुल्लाओं को। आप लोग तो परेशान होकर सुन रहे हैं। क्या वाकई उन्होंने कहना शुरू कर दिया था हमारे मुल्ला ही हमारे खुदा हैं? नहीं, चैलेंज देके कह रहा हूं, यहूद नसारा नहीं कहते थे कि हमारे जो मुल्ला हैं ये हमारे खुदा हैं। तो क्या करते थे जो अल्लाह कह रहा है नहीं ये खुदा ही का तुम उनको मकाम दे रहे हो। अज़ीज़ान गिरामी, वो ये नहीं कहते थे कि हमारे खुदा हैं, वो कहते थे इनसे खता नहीं हो सकती। नहीं है सारा मजमा हाथ जोड़ के, वो कहते थे, यहूदी कहते थे हमारे उलमा से, मुल्लाओं से खता नहीं होती। ईसाई कहते थे हमारे मुल्लाओं से खता नहीं होती। अज़ीज़ान गिरामी, आज
जिन 14 को अल्लाह ने मासूम बनाया है, लोग उन 14 को छोड़ के हर ऐरे गैरे से मुताल्लिक कायल होके बैठ गए। अगर उसने मिंबर पे आके फैसला दिया गलती नहीं हो सकती, हम कहते हैं ऐसों को बेखता ना मानो जिन्होंने सैयदा को झुठला दिया। मेरे जुमले पहुंच रहे थे जाने के नाम में। ऐसा क्या किया था यहूद नसारा ने कि अल्लाह ने कहा तुम अपने मुल्लाओं को खुदा बना के बैठ गए हो, जिनके लिए अल्लाह गवाही दे रहा है ये मासूम है, आयत तत्हीर का मिस्दाक है, आया मुबाहला का मिस्दाक है, आया मवद्दत का मिस्दाक है, सूरह कौसर का मिस्दाक है, सूरह मुज़म्मिल का मिस्दाक है, सूरह मुद्दस्सिर का मिस्दाक है, सूरह तहर का हल अता का मिस्दाक है, सूरह बकरा में इन पे आयात नाजिल हुई, सैयदा पे सूरह निसा पे आयात, तवज्जो, माइदा में सैयदा पे आयात, अनआम में सैयदा पे आयात, आराफ में सैयदा पे आयात, सूरह अनफाल में सैयदा पे आयात, खुम्स की आयात का पहला मिस्दाक फातिमा। तवज्जो, इन तमाम आयात में फातिमा, उन एक फातिमा को छोड़ के सब सही वो सही नहीं। मैं तो बहुत खुल के पढ़ रहा हूं। हैदरी तवज्जो फरमा रहे हैं जाने गिरामी। जाने गिरामी आज सब पे खता। मैं थोड़ा सा तजिया पेश कर रहा हूं, मेरा सुन लीजिएगा। मुआशरा मेरा उन्वान है। मेरे भाई मेरे बच्चे इन जुमलों पे गौर कर ले। मेरे बुजुर्ग को पहले जानते हैं सब। मैंने बड़ी मेहनत करके हर साल कोशिश की है। ये 8वां बरस है हमें, या 9वां बरस, 9 साल हो गए, ये 9 साल हो रहे हैं इस साल। मैंने हर साल एक नया मौजू लिया आपके लिए। मुआशरा पेश कर रहा हूं मैं, नए मतालिब। मेरे हाथ जोड़ के दरखास्त सुन लीजिए। मिसाल के तौर पे मैं बच्चों के लिए मिसाल पेश कर रहा हूं। अभी पाकिस्तान के बांग्लादेश से बहुत अच्छे हालात हो गए, ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए, मुझे बड़ी खुशी है इस बात। 50 बरस पहले तक बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान था। तो हमारी सिविल गवर्नमेंट ने कहा कि भाई फौज की गलती है, टूट गया मुल्क। फौज ने कहा कि नहीं, सिविल हुकूमत की गलती है, टूट गया मुल्क। मैं किसी को ब्लेम नहीं दूंगा, अपनी अपनी खबर में सबने जवाब देना। और जो उस जमाने में हुक्मरान थे वो तो जवाब दे ही रहे हो। आप लोग तो परेशान होकर सुन रहे हैं। मैंने कोई एहतजारनामा नहीं खोल लिया, वो तो कब्र में जवाब देना पड़ेगा मौला अली अलैहिस्सलाम को। रसूल खुदा को जवाब देंगे सब। रसूल खुदा को, मौला अली को, जनाब सैयदा को जवाब देना है आपको। जाने गिरामी, अब यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी पेश कर रहा हूँ। सारे मजमे से हाथ जोड़ के दरखास्त है, बगैर तासुब के, मुझ सैयद हकीर से, एक अदना से, गुलाम आले मोहम्मद के इन जुमलों को सुन लीजिए। सिर्फ मिसाल दे रहा हूं। एक बच्चे ने कहीं सुना मेरे नाना अब्बा फौज में थे। कहा नाना अब्बा मैं तो अभी मुझे पता चला आप फौज में थे, बांग्लादेश में थे, 3 साल 2 साल जेल में रहे, 3 साल। उन्होंने कहा हाँ बेटा, किसने बताया? कहा अब्बू बता रहे थे तुम्हारे नाना फौज में थे। कहाँ था वो, मेरा माजी भुलाना चाहता हूं, याद ना दिलाना। नाने अब्बा आप 3 साल जेल में रहे, कैसे जेल कटी, क्या हुआ? मैं तुम्हें बता रहा हूं, मत पूछो। तो आप लोगों ने क्या हथकड़ियां लगाई, गिरफ्तार ऐसे कैसे किया गया था आपको? मैं भागा नहीं था, गिरफ्तार हो गया था। कुछ लोग पहुंच रहे हैं, सारा मजमा नहीं पहुंचा। इशारों के नाम में पहुंच जाइएगा। मैंने रिश्ता भी नाना का ही बताया है। तो
तो नाना जान आप वहां थे, हुआ क्या था? भाई हमने गिरफ्तारी दे दी, मुल्क टूट गया। माँ ने सुन लिया। बेटा तुम्हें किसने बताया? अम्मी अब्बू बता रहे थे, नाना अब्बा गिरफ्तार हो गए थे वहां। आइंदा नाना के सामने डिस्कस मत करना, उन्हें तकलीफ होती है, पुरानी यादें बड़ी तल्ख हैं। चले मैं मामू से पूछ लूंगा। मामू आप कहां? कहा मैं तो भाग के बांग्लादेश से यहां आ गया था। मामू भी समझ में आ गया होगा। मैं अब मजमा पहुंच रहा आपके ख्याल में रिश्तों से? चले जो नहीं पहुंच रहे उन्हें अल्लाह सलामत रखे। तो कहा बेटा मैं तो भाग के बांग्लादेश, ढाका से मैंने फ्लाइट ली, कराची आ गया। मामू भाग गए, नाने अब्बा गिरफ्तार हो गए। भाई अब ये किसी का जाती मामला था, मैंने नाम भी नहीं लिए, भुला देना चाहिए। मेरी बात पहुंच रही है? नहीं पहुंच रही। तो जाने ग्रामी क्योंकि जाती मामला है, वो गिरफ्तार हुए, हथकड़ियां लगी, 3 साल जेल में रखा। तो हम डिस्कस नहीं करना चाहते, कोई भाग गया जाती मामला है, लेकिन ये तो डिस्कस किया जाएगा ना, एक मुल्क टूट गया, हम 71 की जंग हार गए, तो देखना तो पड़ेगा जंग हरवाई किसने। पता नहीं मजमा है या नहीं? नहीं है सारा मजमा। आज बहुत से लोग कहते हैं तारीख पे मट्टी डाल दो, भुला दो, करबला की बात ना करना, फतक की बात ना करना। तुम्हें इतना पर्दा क्यों है? क्या आप खुद तो नहीं भागे थे? करबला में कोई खंजर तो नहीं लाए थे? तो इतना ज्यादा क्यों कातिलों पे लानत नहीं कीजिए? पता नहीं लोग हैं या नहीं है। एक पूरा मुसलमानों का तबका है जो कहता है कि खबरदार इन मसाइल को डिस्कस ना करना। भाई देखिए 3 तबकात हमेशा बहस करते हैं कि छुपा लिया जाए। एक वो जो खुद मुजरिम हो, दूसरा वो जो मुजरिमों का मोतकिद हो, तीसरा जो जुर्म में शरीक हो। पूरा खोल दिया मामला। आप मैं मजमा चलेगा मेरे साथ? जाने ग्रामी अब ये तबकात है, मजमा मेरे साथ। मैं हाथ जोड़ के दरखास्त कर रहा हूं, मेरे साथ दे दीजिएगा। जाने के नामी मैं ऐसे ऐसे अफराद को जानता हूं, मेरे साथ उठना बैठना होता रहता है, मुलाकात तो सोशल मीडिया जिंदाबाद। 80% से ज्यादा मैं उन लोगों को नहीं जानता जो मेरी चीजें चला रहे हैं, चीजें पोस्ट करे चले जा रहे हैं। मैं चाह रहा हूं ये ना चले, वो भी चल जाता है। जो चाह रहा हूं ये चल जाए, वो चलता ही नहीं है, कंट्रोल ही नहीं। तो लोग पहचान लेते, कहीं जाता हूं अमामे बकबा में नहीं भी होता तुम्हें, आप वही हैं वो ये। बात होती है कई मतलब लोग कहते हैं अच्छा आप कौन? मैं फलां जगह मुफ्ती हूं, हाफिज कुरान हूं, मैं फलां जगह। ये मैं सवाल करना चाह रहा था, ये आप करबला आपने पढ़ी नहीं? हमारे बुजुर्गों ने मना किया, साथिजा ने मना किया था करबला ना पढ़ना। पता नहीं मजमा है या नहीं है। आज इस वक्त बेइंतहा पूरे मुल्क में हलचल है। ये अय्याम फातिमिया, ये पूरी दुनिया की सबसे बड़ी मजलिस कराची में हो रही है। भाई हम तो शिया नहीं है, तो यहां क्यों हो रही है? तवज्जो, ये पर्दे डालने से मामला दफन नहीं होंगे। खुदा रसूल की कसम, सैयद अली रजा रिजवी गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ रहा। हमें फैसला यह करना है, नमाज वाजिब है, हम कैसे नमाज पढ़ें? उनकी नमाज पढ़ें जिन्होंने पैगंबर को पीछे से देखा था, या उनसे नमाज लें जो साथ खड़े थे? वक्त बहुत तेज से गुजर रहा है, मैं जो मताले पेश कर रहा हूं उस पर गौर कर लीजिएगा। मुआशरे में आज बहसें की जा रही है,
दो अल्फाज पाकिस्तान में सहाफत में बहुत इस्तेमाल हो रहे हैं, घर घर में इस्तेमाल हो रहे हैं, अहल ना अहल। ये बस मुझे ही पता है या सबको पता है? ना अहल समझते हैं। ये इस काबिल नहीं था कि इसे ये ओहदा दिया जाता है, ये ना अहल है, ये अहल है, ये इस ओहदे का काबिल था, ये इस ओहदे के काबिल था। अज़ीज़ान गिरामी, ये अहल और ना अहल की बहस आज हो रही है। आपके ख्याल में बस आज ही शुरू हुई है या तारीख में पहले भी कभी हुई होंगी? करप्शन के ऊपर बहस हो रही है या नहीं हो रही? मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि भाई मेरा भाई अहल हो या ना अहल हो, क्योंकि मेरा भाई है उसे ओहदा जरूर मिलना चाहिए। क्योंकि मैं हूं बड़े ओहदे पे, मिसाल के तौर पे सदर हूं, वजीर आजम हूं, तो गवर्नर लगाऊंगा ही लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा भाई है। इसे कहते हैं अकरबा परवरी। लेकिन अगर भाई अहल हो, वहां मैंने मिसाल दी थी नाना की, मामू की, यहां भाई की मिसाल दी है। कुछ लोग पहुंच रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं खोलूं मौजू को। मजमे की तवज्जो रहे मेरे साथ। अजीजान गिरामी, अगर रसूल खुदा अली को कोई ओहदा दे, अकरबा परवरी नहीं, क्योंकि पैगंबर ने साबित करके दिखाया इल्म में अली से आगे कोई नहीं, शजाअत में अली से बेहतर कोई नहीं, सखावत में अली से बड़ा सखी कोई नहीं, तमाम कमालात में अली अली। लेकिन अगर बनु उमैया कुनबे को हुकूमत में ले आए तो आज हमें बहुत से लोग कहते हैं ये दरवाजा बंद कर दो, बुजुर्गों का मामला है, ईमान डगमगा जाएगा। हमारा ईमान नहीं डगमगाता, हम खोल रहे हैं। आपका डगमगा रहा है तो ईमान को पक्का कर लीजिए। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। ईमान को इतना मजबूत बना लो कि कोई मुशरिक को काफिर हिला न सके। तो फिर ऐसे लोगों को ना मानो जिनका अपना ईमान मशकूक हो। ऐसों पे ईमान लाओ जो शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह। आप लोग तो परेशान हो रहे हैं। तवज्जो। तवज्जो फरमा रहे हैं अज़ीज़ान गिरामी। ये बुनियान मरसूख, पाकिस्तान में तो ऑपरेशन का नाम रख दिया गया बुनियान मरसूख। फितना है खवारिज। पाकिस्तान की फौज ने, अफवाज पाकिस्तान ने नाम दिया है फितना है। जवाब क्यों नहीं दे रहे आप लोग? फितना है। सारी दुनिया को समझ में आ गया 1400 साल में। जो अली के मुकाबले में खड़े हुए थे कल जंगे नहरवान में, मौला ने कहा था ये है खवारे। मौला ने फरमाया था हबीब खुदा फरमा गए हक और बातिल की तमीज मैं करता हूं, मेरे साथ हक है, मैं बताऊंगा ये खवारिज है जो मेरे मुकाबले में आए। हाथ जोड़ के वो सारे खवारिज से जानते हैं उनकी भी दाढ़ियां थी, सजदों के निशान थे। आप तो परेशान होकर सुन रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, उनमें से खवारिज में से एक ने जब उन्होंने फौज बनाई तो लश्कर लेके जा रहे थे मौला अली से लड़ने के लिए। एक ने देखा जमीन पे खजूर पड़ा,
खाया, मुंह में रख लिया, खाने लगा। दूसरे ने कहा तुमने मालूम किया था इस खजूर के बाग से जहां से ये खजूर गिरा कि इसका मालिक कौन है? कुछ लोग पहुंच गए। खवारिजी में से एक ने दूसरे से कहा तुमने पूछा था ये बाग किसका है? कहा नहीं। कहा उस बाग से एक टहनी बाहर लटक रही थी, खजूर गिरा, तूने जमीन से उठा के खा लिया, ये गस्बी है। उसने निकाल लिया। कहा मालिक से मिलवाओ ताकि मैं माफी मांग लूं। अभी भी सारा मजमा नहीं है। नमाजें पढ़ रहे थे, रोजे रख रहे थे, कुरान पढ़ रहे थे, लंबी दाढ़ियां भी थी, गस्बी माल भी नहीं खा रहा है। पता नहीं मजमा है या नहीं। ये एक खजूर गस्बी था, उसने मुंह से निकाल के वापस कर दिया, नहीं खाऊंगा। मालिक को बुलाया, ओ मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे बाग का एक गस्बी खजूर खा लिया था। उसने कहा एक खजूर था, मैंने माफ किया। अब वो सारा मजमा आया और आने के बाद देखा सामने मौला अली है। उन 10,000 के खवारिज ने कहा या अली अकफर था, या अली आप काफिर हैं। अब पता चला नमाजे, रोजे, दाढ़ियां, गस्बी माल न खाना नहीं बख्शवाता, खारजी बना देता है जब तक अली की विलायत न हो। एक नारा लगा दे ताकि मैं मुकम्मल करूं। हैदरी, वो बुजुर्ग ने लगाया था नारा, इसलिए मैंने कहा। सब मिलके इनका भी जवाब दो। तवज्जो फरमा रहे हैं सिदाने गिराम में, मेरे जुमले पहुंच रहे हैं सिदाने गिराम। आप सलामत रहें जो पहुंच गए। आज कभी धोखा ना खा लीजिएगा किसी से। मुझे सिखाने की कोशिश मत करो, मैं बड़ा दीनदार हूं। हज साल हज पे जाता हूं, मैं हाजी साहब नहीं रहा, मैं अलहाज हो गया हूं। माह रमजान में मैं उम्रे पे भी जाता हूं, 5 वक्त का नमाजी हूं, तहज्जुद भी पढ़ता हूं। देखने रहे हो मेरे पेशानी पे मेहराब भी है। तुम तो 30 रोजे भी पूरे नहीं रखते, मैं तो 3-3 महीने रोजे रखता हूं। ये धौंस उसे देना जिन्हें खवारिज का पता ना हो। मैं अभी भी बात नहीं पहुंचा पा रहा हूं। मैं इबादतों की नफी नहीं कर रहा, लानत हो उस आदमी पे जो कि इबादतों की नफी नहीं। नमाज वाजिब है, रोजा वाजिब है, कुरान का एहतराम वाजिब है, हज वाजिब है, मुक़द्दस तमाम चीजों का एहतराम वाजिब। लेकिन ऐसे जाने की नामी आले रसूल को छोड़ के ये सारी चीजें अपना भी लोगे, दीन हलक से नीचे नहीं उतरेगा। कुरान में क्या लिखा? वलम्मा यदखुलिल ईमान फी कुलूबिकुम। तुम आके कहते हो हम ईमान ले आए, अभी तो तुम्हारे दिलों में ईमान दाखिल ही नहीं हुआ। कौन थे? ये कुरान की आयत है, सूरह हुजरात। तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो। ये उसी जमाने के लोग थे ना जब कुरान नाजिल हो रहा था। पैगंबर सलाम पे कुछ लोग आके कहते थे या रसूल अल्लाह मैं भी मोमिन हूं। अल्लाह ने कहा मेरे हबीब कह दीजिए अभी ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ, हलक से नीचे नहीं उतरा। क्या चीज है वो जो इंसान को मोमिन बनाती है? सैयदा आली मियान के दुश्मन खबर। मैं ये आज सवाल उठा रहा हूं, बड़ा आपके ख्याल में प्रेशर नहीं आ रहा होगा? चले नहीं आ रहा कोई, मुझे मैं प्रेशर नहीं लेने वाला। अच्छा जाने गिरामी, आज ये जो बहस की जा रही है कि आपके ख्याल में फदक के मामला जनाब अय्याम सैयदा को मनाने के ऊपर एहतमाम, मजालिस के एहतमाम करने को जो सारे जगह पे तनकीद हो रही है, आपके ख्याल में मुहर्रम की मजालिस राइज हो गई थी, कोई मुखालफत नहीं हुई थी? कुछ लोग पहुंच गए। मुहर्रम की मजालिस की मुखालफत हुई, इन्हें मुहर्रम करने ना देना। बताना पड़ेगा कौन कौन सहाबी भी करबला में गए थे, किस किस सहाबी का बेटा वहां पे था, वो उनके भांजे वहां थे, उनका दामाद वहां था। उनका जब करबला खोलेगी तो हुसैन के साथ तो 72 ही थे।
अब मारने वाले तो हर घराने से थे, जब रिश्ते खुलेंगे तो किस किस पे पर्दे डालोगे? मजलिसों में मत जाने। ऐसे जाने कि आपके ख्याल में मजालिस से करबला राइज हो गई थी आसानी से? नहीं हुई थी। तो जनाब सैयदा सलाम अलैहा पे समझौता हम नहीं कर सकते। मैं फिर सैयद होने से इनकार कर दूं, काला मामा छोड़ दूं, अगर मैं सैयदा का दिफा ना कर सकूं। पता नहीं मेरे जुमले पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे। ऐसे जाने कि रामी, खुदा की कसम, कुरान की कसम, सैयदा आलमियान का मामला ऐसा है कि जो हम पे वाजिब है दिफा। अच्छा, मिसाल के तौर पे हम तो नाम भी नहीं ले रहे हैं, नहीं आप छेड़ेंगे तो खुद ब खुद खुलेगा ना, बच्चे हमसे आके पूछ रहे हैं। अब फिर बच्चों को आप हम क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? आप सच सच बताइए। नहीं, करबला को हम डिस्कस नहीं करना चाहते, फदक को हम डिस्कस नहीं करना चाहते, इस मौजू को, उस मौजू को। अज़ीज़ान गिरामी, आज पूरे पाकिस्तान में, हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में जहां जहां उर्दू मजालिस हैं, पूरी दुनिया में जहां लोग उर्दू बोल लेते हैं, हर जगह पे यही मौज़ूआत इन अय्याम में शुरू हो जाते हैं। मैं चैलेंज देके कह रहा हूं, कायनात की मलिका का मामला है, जो खयानत करेगा कब्र में जवाबदेह होगा। मैं बहुत खुल के पढ़ रहा हूं सारा। अज़ान गिरामी में चलें, इसको मुकम्मल कर रहा हूं मज़मून को। आज मैंने बहुत ज्यादा तल्ख और सख्त बातें कही हैं। अज़ान गिरामी, क्या कुछ नहीं है पूरी दुनिया के। मैं कहता हूं मेरी लाखों रूहें कुर्बान हैं सैयदा आलमियान के कदमों पे। तो जब आदमी कफन सर पे बांध लेता है, फिर वो परवाह नहीं करता कि उसे क्या कहा जाएगा। तो अज़ान गिरामी, सैयदा आलमियान कायनात की मलिक, वो जिनके लिए रसूल, और ये मैंने नहीं कहा, एक उम्मुल मोमिनीन फरमा रही है, कुल्लमा दखलत अलैहा, जब जब फातिमा बज़्म रिसालत में तशरीफ लाती, कामा इलैहा, तो सरकार खत्मी मर्तबा सैयदा के लिए खड़े हो जाते, वक़ब्बलहा, आगे बढ़ते, चूमते, व अजलसहा फी मजलिसिही, और सैयदा को हट जाते, कहते आप मेरी जगह पे बैठ जाइए। पता नहीं मेरे जुमले पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे। अज़ान गिरामी, ये उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हा फरमा रही है कि मैंने किसी के लिए इतना एहतराम, इतनी मोहब्बत सरकार खत्मी मर्तबत के अल्फाज आंखों और दिल में नहीं देखी जितनी कायनात की मलिका सैयदा के लिए। जिसने सैयदा को अज़ियत दी, उसने मुझे मन, ये मैं मजमून को मुकम्मल कर रहा हूं, बस आखिरी जुमले सुन लीजिए। मैं यकीन मानिए जो तैयारी करके आया था, मैं सारा नहीं पढ़ पाया हूं, सुन लीजिए इसको। फातिमा बदअतुन मिन्नी मन आज़ाहा फ़क़द आज़ानी, फातिमा मेरा जुज़ है, जिसने इन्हें अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत, वमन आज़ानी फ़क़द आज़ल्लाह, जिसने मुझे अज़ियत दी उसने अल्लाह को अज़ियत दी, वमन आज़ल्लाह दखलना, जिसने अल्लाह को अज़ियत दी वो जहन्नम में दाखिल हुआ। यानी क्या मतलब? जिसने सैयदा को अज़ियत दी। आज सैयदा की मजलिस हो और लोग कहें कि भाई ये सड़कें क्यों रोक रहे हैं, खुदा ना करे ऐसा तो नहीं होगा आप सैयदा की मजलिस रुकवाएं और रसूल खुदा नाराज हो जाए। ऐसा तो नहीं कि आप कुछ ऐसा इक़दाम कर दें। मैं कल मेरे पास नौजवान आए हमारे रेंजर्स के, मैं उनको दुआएं दे रहा था कि आप हिफाजत कर रहे हैं। मैं आज खुल के कह रहा हूं, जितने हमारे ये फौजी बच्चे, रेंजर्स, पुलिस वाले, आप जो जो ज़ायरीन अज़ादारों की हिफाजत कर रहे हैं, आपको किसी माँ की दुआ है। जनाब सैयदा की कोई भी मजलिस की हिफाजत करने वाला ऐसा हो ही नहीं सकता जिसे किसी माँ की दुआ ना हो। ये आज नौजवान कितने यहाँ पे आते हैं हमसे, मौलाना मैं हमें नहीं मालूम था, ये आपने पढ़ा, मुझे इससे पहले नहीं मालूम था। अच्छा जाने के नामी मैं हाथ जोड़ के दरखास्त कर रहा हूँ, कोई तासुब से न सुने। जो जो एहतमाम कर, हमारे आज नेवी के, मुझे भी बताया मेरे भाइयों ने कहा उनकी ट्रेनिंग चल रही है, उसके बावजूद भी यहाँ पे हिफाजत के लिए आए हैं। जो भी किसी भी तरह से, हत्ता सबील पे कोई खड़ा है, कोई मजलिस में आके बैठ रहा है, आप जो मजलिस में आके भी बैठे हैं, आपको रसूल खुदा की दुआ है, तभी आप सैयदा के फर्श अज़ा पे आए। कायनात की मलिका हैं। वो कहते हैं कि हमारे बड़े बड़े जय्यद उलमा फुक़हा कहते हैं, आप रसूल खुदा की मजलिस करते हैं तो जनाब सैयदा को पुरसा देते हैं। इन जुमलों को गौर से सुनिएगा, आपकी आंखों में आंसू हैं, इससे ज्यादा क्रिया करेंगे आप।
रसूल खुदा का पुरसा जनाब सैयदा को क्यों? सबसे ज्यादा सदमा बीबी को था। मेरे बाबा का जनाजा पड़ा है, ये चाहने वाले कहां गए, जनाजे में क्यों नहीं आए? कभी भी लोग सकीफा चले गए हैं, कब मेरे बाबा के जनाजे को छोड़ के चले गए। बीबी आप अभी से रोने लगी। करबला में लाशा 3 दिन बेगोरो कफन पड़ा रहे। बीबी 3 दिन तक धूप में लाशा पड़ा रहेगा। रोने में बुखल न कीजिएगा। बीबी को बड़ा सदमा था। या अबल हसन, लोगों को खबर कर दे मेरे बाबा चले गए। अब मौला अली नहीं कह रहे बार बार, मैंने बता दिया, लोग फिर भी चले गए। सैयदा मैं दोबारा कह देता हूं, मौला को मालूम है दुनिया में मौला से ज्यादा और जनाब सैयदा से ज्यादा रसूल खुदा से कोई मोहब्बत नहीं करता था। अब मौला को पता था कि मेरे पे इतनी मसाइब की कैफियत तारी है, सैयदा का क्या हाल होगा। कोई बात नहीं, सैयदा मैं अभी दोबारा खबर कर देता हूं। रसूल खुदा का पुरसा आप जनाब सैयदा को देते हैं। मौला अली का पुरसा बीबी सर में जरबत लगी। आपके जहनों में है जुमला जनाब ज़ैनब कुबरा का? जब मौला को घर लाए थे, मौला के अगर देख सके तो देखिएगा, मुतअद्दिद रिवायात में है मौला के जरबत लगी, मौला ने एक आंसू नहीं बहाया। रिवायात में मौला के सारे बेटे, सारे चाहने वाले रो रहे हैं ऊंची ऊंची। यहां तक मिलता है, अगर देख सके मेटर देखिएगा, यहां तक मिलता है मौला हसन की आंखें जख्मी हो गई थी। इतना चीखे मार मार के, धाड़े मार मार के मौला हसन रोते थे कि मौला की आंखें जख्मी हो गई, पलकें झड़ने लगी। तो मौला अमीर ने कहा, बेटा आपने तो बहन भाइयों को संभालना है, अगर इस तरह से रोएंगे तो आप बहनों को कैसे संभालेंगे? तो मौला हसन ने फरमाया, बाबा आपकी शहादत से ज्यादा गम मुझे आपकी जुदाई का है, आपकी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। भाई मैं जुमला पेश कर रहा हूं, मेरी दरखास्त है, मेरे साथ रहिएगा। 15 से 20 मिनट जहमत दूंगा आज मैं आपको मसाइब की, लेकिन मेरा मुझे ईमान है कि आप रोने में बुखल नहीं करेंगे। मौला अली का पुरसाब जनाब सैयदा को देते हैं। मौला अली नहीं रोए, जरबत लगी नहीं रोए। मौला हसन आए, मौला हुसैन के आने पे मौला अली नहीं रोए, जरबत लगी, सब बेटे आ गए। मौला के शिया रो रहे थे, ऊंची ऊंची चाहने वाले। मौला बार बार कहते हैं, खून बह रहा है, मर्दों पे बड़े बड़े वक्त आते हैं, आप लोग अपने घर चले जाएं, मैं अकेला घर जाऊंगा। बेटों ने उठा रखा है, बेटा हसन मुझे जमीन पे खड़ा कर दीजिए, मैं ज़ैनब के सामने बेटों के हाथों पे नहीं जाना चाहता। हाँ, बहुत से लोग पहुंच गए कि मैं क्या पढ़ने वाला हूं। अगर देख सके तो देखिएगा, सारे बेटों ने ना मौला को उठा रखा था, कदमों से मौला अब्बास, हजरत मोहम्मद हनफिया, बाजुओं से इमाम हसन हुसैन, सब बेटे चारों तरफ, इतने बेटे, जवान दलेर शुजा बेटे सबने। तो मौला ने कहा मुझे जमीन पे खड़ा कर दें। अब तक मौला नहीं रोए, लेकिन जैसे ही देखा ना सामने जनाब ज़ैनब घर के दरवाजे पे रो रही, तो रिवायात में है मौला ऊंची ऊंची रोने लगे। बस जनाब ज़ैनब को देखा, मौला कहते हाय मेरी बेटियां ऐसे रो रही है। जानते हैं मौला क्या सोच रहे होंगे? अभी मैं सामने खड़ा हूं, कूफे में बेटियां ऐसे रो रही हैं, कल इसी कूफे में कैदी बना के शराबी के दरबार में लाई जाएंगी। अजरकुम अल्लाह। मैं तो अभी तक मैं जा ही नहीं सका, मैं जहां जाना चाह रहा हूं। मेरी दरखास्त, मेरे साथ रहिएगा। मौला अली का पुरसा किसे देते हैं? जनाब सैयदा को। मौला हसन का पुरसा जनाब सैयदा को। बीबी आपके बेटे के जिगर के टुकड़े है ना रिवायात में। मौला हसन ने कहा अब्बास ये तश्त छुपा दो। मौला हुसैन ने पूछा भैया तश्त मुझे जिगर के टुकड़े हैं, इन्हें क्यों छुपा दें?
तो मौला ने रो के फरमाया, मौला हसन ने, अभी ज़ैनब आने वाली है, मेरे जिगर के टुकड़े मेरी बहनें ना देखें। बहनों को भाइयों के जिगर के टुकड़े नहीं दिखाए जाते। हाय करबला, हाय अली अकबर, हाय ज़ैनब कुबरा, सीने में बर्छी। अजरकुम अल्लाह, आप तो बर्दाश्त ही नहीं कर रहे। कल तो शबे शहादत है, परसों कैसे बर्दाश्त करेंगे? अजरकुम अल्लाह। मौला हसन का पुरसा जनाब सैयदा को देते हैं, मौला हुसैन का पुरसा जनाब सैयदा को देते हैं। कैसे? बीबी, 3 रिवायात है ना मौला हुसैन की शहादत की। ज़ुबह मिनल क़िफ़ा रिवायत में है ना, मौला हुसैन को पुश्ते गर्दन से ज़िबा किया गया। 3 रिवायात है, मैं तीनों पेश करना चाह रहा हूं। आप तो बर्दाश्त ही नहीं कर रहा। आज लगता किसी की आमद है, लगता है कोई इमाम या कोई हस्ती है जो जनाब सैयदा का पुरसा लेने आए हैं। कैफियत बदली हुई है आज। शायद मर्दों में कोई ना हो, कोई बेटी शाम से मां का पुरसा लेने आई, बीबियां अपने पहलू में तलाश करें, शायद बुर्के में कोई बीबी बैठी हो। अजरकुम अल्लाह, अगर देख सके तो देखिएगा। हाथ जोड़ के मैं पढ़ना चाह रहा हूं। तो पहली रिवायत में क्या है? ज़ुबहा मिनल क़िफ़ा, पुश्ते गर्दन से मौला हुसैन को ज़िबा किया। ज़ियारत नाहिया में इमाम ज़माना कहते हैं, मेरा सलाम मेरे जद हुसैन पे, व शिम्रो जालिसुन अला सदरे, जबकि शिम्र सीने पे सवार था, घुटना सीने पे रखा हुआ था। आखिदुन बिलहियते, दाढ़ी में हाथ था और गर्दन पे खंजर चला रहा था। फिर मौला कहते हैं, मेरी फुप्पी 70 कदम के फासले पे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। तीसरी रिवायत भी सुन लीजिए, हाथ जोड़ के पेश कर रहा। जानते हैं तीसरी रिवायत क्या है? एक रिवायत में पुश्ते गर्दन से, दूसरी में सामने से ज़िबा किया, तीसरी में क्या है? ये आपने देखा गला जहां खत्म होता है ना, इसमें गोदाल होता है, एक गड़ा सा होता है, इसे कहते हैं गोदाल। रिवायत में है कि हसीन इब्न नुमैर, जिसने जनाब अली अकबर के बर्छी मारी थी, उसी मलऊन ने मौला हुसैन के गले के गोदाल में नेजा मारा, यानी मौला हुसैन को नहर किया गया। अजरकुम अल्लाह, हाथ जोड़ के। आप तो बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। मरहूम आदिल शेख जाफर बड़े बड़े जय्यद उलमा से पूछा, बताइए तीनों में से कौन सी रिवायत सही है? पुश्ते गर्दन से ज़िबा किया था, या इमाम ज़माना ने जो फरमाया सामने से ज़िबा किया, या तीसरी रिवायत में 5वें 6ठे इमाम से गले के गोदाल में नेज़ा मारा? बताएं कौन सी रिवायत सही है? तो सब ने लिखा तीनों रिवायतें सही हैं। एक मलऊन ने नेज़ा मारा, फिर पुश्त गर्दन पे खंजर, फिर सीधा किया। अजरकुम अल्लाह। मैं तो वहां आ ही नहीं सका जहां मैं ले जाना चाह रहा हूं। हाथ जोड़ के दरखास्त करो, मेरे जुमले सुन लीजिए। अज़ीज़ान गिरामी, मौला हुसैन का पुरसा किसे देते हैं? जनाब सैयदा को। मैं तो सारे मसाइब नहीं पढ़ पाऊंगा, 5 मिनट की जहमत दूंगा बस। और जनाब ज़ैनब के मसाइब का पुरसा जनाब सैयदा को। बीबी, आपकी बेटी की चादर का बड़ा गम है। बीबी उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का दरबार, आपकी बेटियां छुप रही थी। जनाब ज़ैनब बच्चियों से, बीबियों से कहती, खड़ी हो, मेरे पीछे आ जाओ। अब्बास नहीं है, मैं हूं अभी। भाई मैं अब सारे नहीं पढ़ूंगा मसाइल, अब आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रहे।
मेरी दरखास्त है, अगर देख सके नहीं तो आंखें बंद करके जरा चलिए मदीने, तो आप रसूल खुदा का पुरसा जनाब से एक एक मासूम का, एक एक इमाम का, एक एक बीबी का, एक एक बच्चे और बच्ची का जुमला पढ़ दूं। एक शाम में एक छोटी सी बीबी, कान बड़े जख्मी थे, दामन जला हुआ था। हम उस बीबी का भी पुरसा जनाब सैयदा को देते हैं। हर एक हस्ती के मसाइब का पुरसा जनाब सैयदा को। अब आप आए हैं जनाब सैयदा का पुरसा देने, तो अब किसे पुरसा पेश करेंगे? पढ़ूं या नहीं पढ़ूं? जनाब सैयदा का पुरसा देने आए हैं। बीबी आपका पुरसा देने आए हैं, किसे दें? उलमा कहते हैं जिसे चाहो पुरसा दो, लेकिन दो हस्तियों को जरूर पुरसा देना। पहले रसूल खुदा को, या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी की पसलियां जलते हुए दरवाजे और दीवार के दरमियान, अब तो आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उलमा कहते हैं दो हस्तियों को जरूर पुरसा दीजिएगा। दो पहली हस्ती रसूल खुदा, और दूसरी हस्ती जानते हैं कौन है? इमाम ज़माना। आप जानते हैं कौन है इमाम ज़माना? इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। जब बीबी दरबार से वापस आ रही थी ना, तो बीबी ने एक जुमला फरमाया, तुमने आज मेरा हक छीन लिया, लेकिन याद रखना मेरा एक बेटा मेहदी आएगा। फिर बीबी ने रो के कहा, वो मेरे सारे बदले लेगा, तुमने मुझे झुठलाया, मैं तुम्हारे नबी की बेटी हूं। दो हस्तियों को जरूर पुरसा दीजिए। हर मजलिस में आए कहें, या साहिब ज़मान, आपको आपकी दादी का पुरसा देने आए। मैं तमाम कर रहा हूं, आखिरी जुमले पढ़ने लगा, लेकिन एक जुमला अगर आज ना पढ़ो तो मजलिस का हक अदा नहीं होगा। उलमा कहते हैं कि जो मौला के बीबी के ज़माने में 3 इमाम मौजूद हैं, अगर उनका तज़किरा ना हो तो बीबी की मजलिस मुकम्मल नहीं होती। जुमला पेश कर दो मौला अली का। मौला अली बार बार एक जुमला, नहजुल बलागा खुतबा नंबर 202, एक जुमला मौला फरमाते हैं, अम्मल लयाली फमुसहदुन, आज के बाद किसी रात में सुकून नहीं मिलेगा। किस रात के बाद? जब मौला ने बीबी को गुस्ल दिया, का अब कभी सुकून नहीं मिलेगा। तो आपके चचा अब्बास ने पूछा, या अली क्या देखा सुकून नहीं मिलेगा? का चचा, बाजू पे नील का निशान, पसलियों पे बस बेबाब बर्दाश्त नहीं कर रहा है। आखिरी जुमला सुन लीजिए, 2 बेटों का तज़किरा सुन लीजिए। परसों पूरे मसाइब पढ़ूंगा, आज बस एक जुमला। 2 छोटे छोटे बेटे एक दाईं तरफ से मां से लिपट के रो रहे हैं, दूसरे ने आवाज देके कहा, मैं तब तक नहीं आऊंगा जब तक मां मुझे ना बुलाए। बेटे का नाम हुसैन। मां के कफन के बंद खुल गए। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। हाथों को बुलंद कर लीजिए। मैं देख रहा हूं अभी तक मेरे बहुत से भाई, मेरे बच्चे, मेरे बुजुर्ग अभी तक रो रहे हैं। बस एक सवाल करूंगा, आप सबने मसाइब सिर्फ सुने हैं ना? आपने देखा तो कुछ नहीं है। हाथों को बुलंद कर ले, अगर देख सके मीटर तो हाथों को बुलंद करके देखिएगा। जानते हैं मौला हसन के मुतालिक बाज़ उलमा ने बहुत अजीब व गरीब जुमला नकल किया है कि मौला के कुछ चाहने वाले साथ चल रहे थे। मौला ने कुछ लोगों को देखा,
चाहने वाले कहते हैं हमने देखा मौला हसन की आंखों में खून उतर आया। कि हमने देखा मौला हसन इतने करीम हैं, कभी इतना जलाल नहीं आता आंखों में खून उतर आए। मौला सब खैरियत है? कि हसन मुश्तबा ने जलाल में दीवार की तरफ रुख कर लिया। कहा मौला क्या बात है? कहा इन्हें जाने तो फिर जाऊंगा। जब वो गुजर गए ना तो फिर पूछा मौला क्या बात है? कहा इनमें कुछ वो लोग थे जो दरवाजे पे आग लाए थे। जब इन्हें देखता हूं मुझे मेरी मां याद आती है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। हाथों को बुलंद कीजिएगा। परवरदिगारा साहिब उस जमान के ज़हूर में ताजील फरमा, दुश्मनाने अहले बैत को नीस्त व नाबूद फरमा। परवरदिगारा जितने मोमिनात दुनिया भर में कहां कहां पे मजालिस सुनी जा रही हैं, आज कहा जा रहा है, सब लोग कह रहे हैं कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी अय्याम फातिमा की मजलिस बन चुकी है। चारों तरफ पूरा मोहल्ला, गलियां, दूर दूर तक। ये आप कितनी अकीदत से आ रहे हैं। आज मुझे लेके गए तो दिखा रहे थे कि खवातीन बच्चों को लेके उंगलियां पकड़ के आ रहे हैं। ये मस्तूरात चादरें लेके बच्चों को लेके क्यों आई हैं? बता रही हैं आज हम जिस बीबी को मानते हैं उनकी मजलिस है। ये कनीजें हैं बीबी की, ये बीबी की कनीजें इतनी मोहब्बत के साथ आ रही हैं। अब सोचिए बीबी की बेटियां जनाब ज़ैनब उम्मे कुलसूम पे क्या गुजरी होगी। अजरकुम अल्लाह। परवरदिगारा साहिब ज़मान के ज़हूर में ताजील फरमा, दुनिया से जुल्म का खात्मा फरमा। परवरदिगारा गज़ा, फ़लस्तीन में, शाम में, लुबनान में, इराक़, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में मोमिनीन के हालात ख़राब हैं। परवरदिगारा हिंदुस्तान में मुसलमानों के हालात ख़राब हैं। यमन, बहरैन, अफ्रीका के ममालिक सब पे रहम फरमा। पाकिस्तान के चारों तरफ से लोग घेरा तंग कर रहे हैं, घेर रहे हैं, हमला करना चाहते हैं। परवरदिगारा पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा जंगों का खात्मा फरमा, दहशत गर्दी का खात्मा फरमा। इस्लाम और अहले बैत के दुश्मनों को नीस्त नाबूद फरमा। परवरदिगारा जो हाथ बुलंद है किसी को रद्द न फरमा। परवरदिगारा बे औलादों को औलाद इनायत फरमा, मकरूजों के कर्जे अदा फरमा, परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा। हमारे तमाम मरीजों को तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का खास और से खातून जन्नत का वास्ता, हमारे मरीजों को सेहत कामिला अजला इनायत। परवरदिगारा अगर कोई खास दुआ लेके आया है तेरी बारगाह में, तुझे वास्ता खातून जन्नत का, उसे रद्द ना फरमा। अपनी अपनी हाजात जहन में लाइएगा। मैं आखिरी वास्ता देने लगा हूं। अपनी अपनी दुआएं हाजात जहन में ले आइए, अपनी जबान पे ले आइए, हाथों को बुलंद कर लीजिए। अगर कोई ज्यादा परेशान है तो हाथों को सर से ज्यादा बुलंद कर ले। मैं एक वास्ता देने लगा हूं। परवरदिगारा तुझे वास्ता एक छोटी सी बीबी का, परवरदिगारा एक छोटी सी बीबी का वास्ता जो हुसैन के सीने पे सोया करते थे। परवरदिगारा उनके कानों के जख्मों का वास्ता, जख्मी कदमों का वास्ता। कभी बच्चों को भी तमाचे मारे जाते हैं। परवरदिगारा किसी की दुआ को रद्द न फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन।